हेलो स्टूडेंट, स्वागत करते हैं मेरे यूट्यूब चैनल में ताला मैथ्स में। और हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याओं की पार्ट 3 पार्ट। ओके, तो स्वागत स्टार्ट करते हैं इसमें। देखिए, आज हम स्टार्ट करते हैं प्रमेय नंबर 1.1। हम कुछ प्रमेय पढ़ेंगे आगे 1.1 और 1.2। ये प्रमेय पढ़ने के बाद में हम कुछ क्वेश्चन करेंगे आगे जाके। जैसे प्रमेय नंबर 1.1 है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। क्या कहते हैं आधारभूत? प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त या गुणनखंडित किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। कहने का अर्थ यह है कि जैसे कोई भी एक भाज्य संख्या ले लें। हमने अभाज्य संख्या की परिभाषा देखी थी पिछली क्लास में, आप जब वे क्लास जाके देख सकते हैं। तो इसमें हमने देखा था कि मान लो कि 2 है या फिर 3 है, ये क्या है? अभाज्य संख्या है। इनमें क्या है कि इनमें केवल और केवल या तो एक का भाग जाता है, डेफिनेटली सब में एक का भाग जाएगा, लेकिन इस एक के अलावा केवल और उस संख्या का भाग जा सकता है। जैसे 2 में केवल 2 का भाग जा सकता है, 3 में केवल और केवल 3 का भाग जा सकता है। इसी लेकिन हम भाज्य संख्या की बात करें तो भाज्य संख्या का मतलब जो संख्याएं अभाज्य नहीं है वो भाज्य है कि नहीं, यानी जिसके 2 या 2 से अधिक क्या है? गुणनखंड है। तो अब हम बात करते हैं, जैसे कोई एक संख्या लेते हैं, मैंने मान ली संख्या ली है 6। क्या ले ली है? 6 ले ली है। अब इस 6 को क्या कर सकते हैं हम? 6 को हम जब फैक्टर करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे 6 के, तो क्या होगा? तो 2 और 3 हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? तो हम क्या लिख सकते हैं? 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 × 3। कहने का मतलब 2 और 3 क्या है? प्राइम फैक्टर है। तो प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में क्या कर सकते हैं? व्यक्त कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बताओ? व्यक्त कर सकते हैं। देखो, ठीक है, ये गुणनखंड क्या है? अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय। यानी अगर इनमें क्रम को चेंज कर देते हैं तो इसमें कोई भी डिफिनेशन यानी कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे अगर मैं 6 को ऐसे लिख दूं 2 × 3 और अगर मैं 6 को ऐसे लिख दूं 3 × 2, तो इससे क्या कोई फर्क पड़ेगा? क्या नहीं पड़ेगा। ध्यान रखना, इससे कोई फर्क आने वाले क्रम के बिना, अगर क्रम को हम आगे पीछे करते हैं तो ये अद्वितीय होते हैं, इसमें कोई डिफरेंट नहीं आएगा। इसमें ध्यान रखना, समझ गए इस चीज को? ये प्रमेय थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। यहां तक तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है या गुणनखंडित किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में प्रमेय है 1.2। अब मान लीजिए हमने क्या लिया, एक p एक अभाज्य संख्या। p हमारे पास में क्या है? एक प्राइम नंबर है। क्या है? एक प्राइम नंबर है, यानी अभाज्य संख्या है। क्या है बताओ? अभाज्य संख्या। यदि p a² को विभाजित करती है, कहने का अर्थ है कि अगर ये p a² को विभाजित करता है, यानी मान लो कोई भी संख्या मान लेते हैं, मैंने ले लिया मान लो 25। 25 क्या होता है बताओ? 5 का स्क्वायर होता है, नहीं होता है? 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब 25 जो है वो 5 का स्क्वायर होता है। क्या अब 25 अगर मैं इसको बात करूं और मैंने p मान लो मैंने ले लिया है 5, p क्या मैंने ले लिया है 5। अब कहने का अर्थ है कि 25 में क्या 5 का भाग जा रहा है? नहीं जा रहा है। 25 को कहने का अर्थ है अगर मैं 5 के स्क्वायर में भाग दे रहा हूं, यानी 5 का इसमें 5 के स्क्वायर में भाग जा रहा है। यदि p जो है a² को विभाजित करता है, यानी 5 स्क्वायर के स्क्वायर में अगर इसका भाग जाता है p का, तो ये p a को विभाजित, कहने का अर्थ है फिर ये p है ना, इस a को भी विभाजित करेगा, यानी इस 5 को भी विभाजित करेगा। डेफिनेटली यहाँ पे हम बात करते हैं 25 में अगर 5 का भाग जाता है तो 25 का जो रूट होता है वो कितना होता है? 25 का रूट कितना होता है? 5 होता है। तो 5 में भी 5 का भाग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है। यदि p a² को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी, जहां a क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। a क्या है? यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, ये कुछ प्रमेय है हमारे पास में 1.1 और 1.2। ये दोनों प्रमेय हम क्या करेंगे? क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे और हम आगे कुछ सीखेंगे इससे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में है क्वेश्चन एग्जांपल है। सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। हमें पता होता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या ही है, लेकिन हम कैसे सिद्ध करेंगे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है? तो हमारे पास में अपरिमेय संख्या की कोई डेफिनेशन नहीं होती है, हमारे पास में डेफिनेशन होती है परिमेय संख्या की। परिमेय संख्या की डेफिनेशन हमने पहली क्लास में देखा था कि क्या होती है कि वह संख्या है जिसको p/q में व्यक्त किया जा सकता है, जहां p और q क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए, तथा q does not equal to 0 होना चाहिए। ये हमने परिमेय संख्या की डेफिनेशन देखी थी। और अपरिमेय के लिए हमने क्या देखी थी? जो परिमेय नहीं है वो अपरिमेय होती है। तो हमारे पास में अपरिमेय की कोई डेफिनेशन नहीं है, कुछ मेजरमेंट नहीं है कि जिससे हम ये अप्लाई करके कर सकते हैं कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या करेंगे? मानकर करेंगे कि यदि मान लो कि जैसे यहाँ पे हम सॉल्यूशन करते हैं यहाँ पे और हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा से, तो हम क्या करते हैं? माना कि √3 एक परिमेय संख्या है।
परिमेय संख्या हमने क्या किया, मानना है कि रूट 3 एक परिमेय संख्या है। इसको बोलते हैं विरोधोयुक्ति थ्योरम। ठीक है, मानना कि रूट 3 एक परिमेय संख्या है तथा a और b दो क्या है, सह अभाज्य पूर्णांक है, सह अभाज्य पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या। तो हमने क्या किया, माना कि रूट 3 एक परिमेय संख्या है तथा a और b दो सहभाज्य पूर्णांक संख्या है। सहभाज्य हमने पहली क्लास में देखा था, सहभाज्य पूर्णांक संख्या क्या होती है वो हमने पहली क्लास में देख लिया है। तो हम क्या करेंगे, अब अगर हमारे पास में परिमेय संख्या है, रूट 3 क्या है, एक परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या की डेफिनेशन क्या होती है, जिसको p बटा q में लिख सकते हैं। तो हमारे पास में p और q हमारे माना है a और क्या है, b है। हम इसको p बटा q में लिख सकते हैं, किसको लिख सकते हैं, तो रूट 3 को लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। तो हमने रूट 3 को क्या लिख दिया, p बटा q की फॉर्म में लिख दिया। अब हम इसको क्या करेंगे, क्रॉस डिफरेंशिएट, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो ये b इसके डिवाइड में है तो किसमें चला जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, a बराबर में √3b, √3b। हम क्या करेंगे, अब दोनों साइड क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो दोनों तरफ स्क्वायर करने पे, यानी दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर अगर हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो बताओ a का वर्ग क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा, रूट 3 का वर्ग क्या हो जाएगा, केवल और केवल क्या हो जाएगा 3, और b का स्क्वायर क्या हो जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा। अब रूट 3 का स्क्वायर 3 कैसे है तो हम देखते हैं। तो हम अगर हम इससे रूट की बात करते हैं, तो यहाँ पर अगर रूट की बात करते हैं तो रूट की मतलब होता है यहाँ पे पावर 1/2, क्या होता है 1/2, और यहाँ स्क्वायर का अर्थ यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 की पावर 1 बन जाएगी, और 3 की पावर 1 क्या होती है, केवल और केवल 3 ही होती है। क्या होती है, 3 ही होती है। समझ गए इस चीज को। अब a स्क्वायर बराबर में 3b स्क्वायर, a स्क्वायर बराबर में क्या है, 3b स्क्वायर है। नेक्स्ट आगे हम चलते हैं। अब हमने अभी एक परिमेय देखी थी, a स्क्वायर बराबर में 3b स्क्वायर। हमने अभी एक परिमेय देखी थी 1.2। 1.2 क्या कह रही थी परिमेय, देखो 1.2 क्या कह रही थी परिमेय कि अगर p एक अभाज्य संख्या है और p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी। तो यहाँ पे देखते हैं कि जो a स्क्वायर की वैल्यू है उसमें क्या है, तो 3b स्क्वायर है। इसका मतलब a स्क्वायर में a स्क्वायर का एक गुणनखंड कौन है, तो 3 है या नहीं है, तो a स्क्वायर के गुणनखंड में कौन है, 3 है। तो 3 इसका मतलब है ये 3 जो है अभाज्य संख्या है वो a स्क्वायर को विभाजित करेगी नहीं करेगी। तो यहां हम इसमें लिखते हैं, चूंकि 3 a स्क्वायर को विभाजित करती है तो जो 3 है वो a को भी विभाजित करेगी। ये हमने कैसे लिखा, तो यहाँ पे सिर्फ नोटेशन के लिए लगा देता हूं, परिमेय नंबर 1.2, परिमेय नंबर 1.2 से हमने लिखा है। परिमेय नंबर 1.2 हम जब वापस देखेंगे तो इसमें देखो 3a स्क्वायर, जो 3 है वो a स्क्वायर को विभाजित करती है, जो 3 है तो 3 a को भी विभाजित करेगी। हम नेक्स्ट हम इसका अर्थ ये है कि इसका कहने का मतलब कि जो a स्क्वायर है उसके गुणनखंड में कौन है, तो 3 है या नहीं है, तो 3 है तो इसका मतलब एक क्वेश्चन की और हो सकती है, तो हम उसको मान लेंगे 3। तो यहां पर अगर हम माने इसका अर्थ है कि जो 3 है, जो a स्क्वायर है a है उसके मल्टीप्लाई में यानी उसके फैक्टर में कौन है, बताओ 3 है। तो हम कह देते हैं कि जो a बराबर में 3 और एक अन्य जो संख्या है वो मान लेते हैं c। ये हमने माना कि a बराबर में 3c आएगा इससे। अब ये 3c आएगा तो हमारे पास में दोनों तरफ वर्ग करेंगे, स्क्वायर करने पे दोनों तरफ वर्ग करने पर अवर करेंगे तो a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो a स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 9, और c का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो c स्क्वायर। अब हमारे पास में पिछली देखो इसमें a स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, तो 3b स्क्वायर है, यानी a स्क्वायर की
जगह मैं 3b² लिख सकता हूं। तो देखो यहाँ पे a² की जगह मैंने लिख दिया 3b² बराबर में 9c²। अब इसको दोनों तरफ से काट देते हैं। 3 का भाग इसमें 3 में जाएगा एक बार और 9 में कितनी बार जाएगा 3 बार। तो क्या बनेगा b² बराबर में 3c²। ठीक है, सिमिलरली वही बात बनी थी यहाँ पर a² बराबर 3b² था। तो इसका मतलब यहाँ पे इस b² में 3, इस b² का एक फैक्टर कौन है तो 3 है। इसका मतलब b² में 3 का भाग जाएगा। तो क्योंकि जो 3 है वो b² को विभाजित करता है, इसलिए जो 3 है वो b को भी विभाजित करेगा। ठीक है, क्योंकि b² जो 3 है वो b² को विभाजित करता है, इसलिए 3 जो है वो b को भी विभाजित करेगा। अब कहने का अर्थ है कि जो 3 है वो b² को b को भी विभाजित कर रहा है और जो 3 है वो a को भी विभाजित कर रहा है। जो 3 है वो a को भी विभाजित कर रहा है और जो 3 है वो b को भी विभाजित कर रहा है। कहने का अर्थ है कि b और a के दोनों के गुणनखंड में कौन है तो वो 3 है या नहीं। लेकिन हमने पहली क्लास में देखो यहाँ पे क्या माना था, यहीं पे जस्ट जब स्टार्टिंग किया था तो a और b दो क्या माने थे हमने सहअभाज्य पूर्णांक। और सहअभाज्य पूर्णांक संख्या का अर्थ क्या होता है, जिसका HCF कितना होता है 1 होता है। हमने पहली क्लास में देखा था। और उनका अगर यहाँ पे देखें तो इनका HCF कितना आ रहा है 3 आ रहा है। अतः अब इनका हमारे कथन का क्या हो रहा है, हमारे कथन का विरोधाभास हो रहा है। बिकॉज यहां पे कारण लिख सकते हैं तो HCF किसका a और b का वो कितना है, यहां पर 3 है। कितना है तो 3 है अर्थात, लेकिन कितना आना चाहिए, परंतु a और b दोनों सहअभाज्य संख्या है तो उनका HCF 1 होना चाहिए। तो यही हमारे कथन का विरोधाभास हो रहा है, क्योंकि इनका HCF कितना आ रहा है 3 आ रहा है, क्योंकि दोनों में कॉमन कौन है, देखो a में भी 3 है b में भी 3 है, तो दोनों में कॉमन क्या है 3 है। लेकिन यहां पर इन दोनों का HCF कितना होना चाहिए था 1 होना चाहिए था, यहाँ पे 3 आ रहा है, तो हमारे कथन का विरोधाभास हो रहा है। अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में दर्शाइए कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए वो क्वेश्चन क्या है कि केवल एक संख्याओं के लिए देख रहे थे, यहाँ पे कुछ अपरिमेय संख्या के साथ कुछ संख्या या तो ऐड होगी या माइनस होगी या फिर मल्टीपल में आएगी या फिर डिवाइड में आएगी। तो यहाँ पर कुछ अलग क्वेश्चन आ रही है, इसी क्वेश्चन है, ध्यान रखना। सॉल्यूशन करते हैं, दर्शाइए कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे भी हम मानेंगे क्योंकि हमारे पास में कोई और तो परिमेय है नहीं कि अगर हम इसको करें तो हम करेंगे माना 5 माइनस √3 एक क्या है परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या तथा a और b दो सहअभाज्य पूर्णांक संख्या है। और सहअभाज्य पूर्णांक संख्या का अर्थ क्या होता है, उनका HCF कितना होना चाहिए था 1 होना चाहिए था। ठीक है, तब
अब ये परिमेय संख्या है तो इसको p बटा q में लिख सकते हैं। हमारे लिए p और q कौन है, a और b है, तो a बटा b बराबर में क्या आ जाएगी, तो 5 माइनस रूट 3, ये तो है हमारे पास में परिमेय संख्या। अब इसमें करना क्या है, ये क्वेश्चन सबसे इजी क्वेश्चन है, ये 2 नंबर पे पूछ सकते हैं ये चैप्टर में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें केवल आपको सीधा एक ही चीज याद रखनी है कि इक्वल में आपको केवल और केवल रूट की संख्या रखनी है। इक्वल में क्या रखना है आपको, केवल और केवल रूट की संख्या रखनी है। तो अब देखो इधर रूट की संख्या है, अब अगर इसको ये माइनस किया तो हम इसको इधर लेके आ जाएंगे, तो बताओ किसकी हो जाएगी, प्लस की। ये माइनस का रूट 3 इधर आएगा, किसका हो जाएगा, तो प्लस का रूट 3 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। बराबर में कौन है, तो 5 है। अब आपको किसका ये a बटा b, ये किधर गया, तो ये a बटा इधर प्लस का है, उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, तो माइनस का a बटा b। कहने का अर्थ है केवल और केवल रूट की संख्या को एक साइड रखना है, बाकी संख्या को एक साइड रख दो, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस माइनस के रूट 3 को इधर लेके आ गए, तो ये प्लस का रूट 3 हो गया, और ये a अपॉन b जो है ये प्लस का था, उधर गया, किसका हो गया, तो माइनस का, और ये 5 का 5 एक जगह है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। रूट 3 बराबर में, अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना जाएगा, देखो इसके डिवाइडेड कुछ नहीं है तो कितना है, तो a। सोल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसे 5 को जब b से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, 5b, माइनस 1 को a से करेंगे तो a, और बटे में b को 1 से करेंगे तो b। अब आप एक चीज याद रखना कि अगर हम पूर्णांकों को, किसको बताओ, पूर्णांकों को जोड़ते हैं, गुणा करते हैं और या फिर माइनस करते हैं, अगर हम जोड़ते हैं, गुणा करते हैं, माइनस करते हैं, ठीक है, तो वो कौन सी संख्या होती है बताओ, उससे केवल और केवल क्या प्राप्त होगा, तो पूर्णांक ही प्राप्त होगा। ध्यान रखना, अगर हम पूर्णांकों को जोड़ते हैं, पूर्णांकों को घटाते हैं और पूर्णांकों को गुणा करते हैं तो एक पूर्णांक ही प्राप्त होता है। तो यहां पर हम देखेंगे ये 5b माइनस 5b, अब इनको गुणा करेंगे तो पूर्णांक होगा, माइनस करके एक a माइनस कर देंगे तो भी एक पूर्णांक होगा, और b अपॉन a, ये तो ये b जो है ये भी पूर्णांक होगा। इसका मतलब ये p बटे q के फॉर्म में ये नहीं है, बराबर में क्या दो रूट 3 है या नहीं है, बराबर में रूट 3 है या नहीं है। तो हम कहेंगे कि जो चूंकि 5b माइनस में a अपॉन में b, 5b माइनस a अपॉन में b जो है ये क्या है, तो परिमेय संख्या है या नहीं है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि देखो ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, ये माइनस करके ये भी पूर्णांक है, ये तो पूर्णांकों को जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं तो एक पूर्णांक ही प्राप्त होता है। और ये p बटे q के फॉर्म में है जहां b डज नॉट इक्वल टू 0, दोनों पूर्णांक के ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या, तो ये एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। तो एक परिमेय संख्या है, इसका अर्थ क्या है कि इसके इक्वल में जो रहेगी वो भी एक परिमेय संख्या की, तो इसके इक्वल में कौन होता है, रूट 3 है या नहीं, तो अतः इसलिए इसके इक्वल में कौन होता है, रूट 3 है, तो रूट 3 भी एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। लेकिन जस्ट हमने अभी क्वेश्चन किया था ये वाला, सिद्ध कीजिए कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या। इसका अर्थ क्या है कि ये तो डेफिनेटली फिक्स है कि रूट 3 तो एक अपरिमेय संख्या ही है, लेकिन यहां पर ये कहने का अर्थ ये है इस क्वेश्चन में कि जो यहां पर जो संख्या है 5b माइनस a अपॉन b एक परिमेय संख्या है, तो इसके इक्वल में जो रहेगी वो भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन हम तो ये जानते हैं ना, वी नो दैट, हम जानते हैं परंतु हम जानते हैं कि अंडररूट 3 एक अपरिमेय संख्या होती है। इसलिए यह कथन गलत है जो हमने माना, कि हमने जो माना था वो कथन क्या है फिर, कि हमने माना था 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या, ये क्या है, कथन गलत है, और ये गलत है। अतः 5 माइनस अंडर रूट 3 वो गलत है, जिसका मतलब वो परिमेय नहीं है, तो फिर क्या होगी
एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये ध्यान रखो। नेक्स्ट, इसके बाद में एग्जांपल नंबर 7, दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। सिमिलरली क्या करेंगे तो माना 3√2 एक परिमेय संख्या है तथा ए और बी दो सह अभाज्य पूर्णांक है, सह अभाज्य पूर्णांक संख्या। अब ये सब पूर्णांक संख्या होगी तो क्या होगा, तब ये p बटा q के फॉर्म में लिख सकते हैं। p हमारे लिए a है, b जो q है वो हमारे b के लिए b है, और बराबर में परिमेय संख्या हमने किसको मानी है, 3√2। किसको मानी है तो 3√2। 3√2 को मानिए तो हमने भी पहले क्लास में देखा था कि केवल और केवल रूट की संख्या को हम एक साइड रख देंगे और दूसरी साइड में सारी संख्या को लेके चले जाएंगे। तो इसमें केवल और केवल कौन है तो √3 है या नहीं है। अब √3 को केवल इधर रखना, बाकी संख्या इधर। तो ये 3 इसके मल्टीप्लाई में तो किसमें चला जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, और डिवाइड में किसके चला जाएगा इस a के। तो a के डिवाइड में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 3b, क्या हो जाएगा 3b, और इक्वल टू कौन बचेगा तो √3। सिमिलरली चूंकि ये a बटा 3b जो है एक परिमेय संख्या a बटा 3 भी जो एक परिमेय संख्या है, तो √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। परंतु हम जानते हैं कि √2 एक परिमेय संख्या नहीं होती है, यानी क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या होती, अगर ये संख्या अपरिमेय संख्या है तो इसका अर्थ क्या बताओ, अब होता है हमारे कथन का इसलिए तीन रूट दो एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारे कथन का विरोधाभास हो रहा है, इसलिए 3√2 एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, इतना सिंपल ही है, इसको ज्यादा डेफिनेशन में ज्यादा लिखना नहीं, सिंपल ही लिखना है। और ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इसको लगा देता हूँ, ये और ये जो क्वेश्चन है थोड़ा लेंथी है, इससे पहले वाला ये जो क्वेश्चन है थोड़ा लेंथी है, तो ये शायद एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर रूट के अंदर, अंडर रूट के अंदर अगर एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्या नहीं है तो एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो फिर वो संख्या सारी क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या। जैसे अगर रूट के अंदर 25 आ गया तो क्या ये एक अपरिमेय संख्या है क्या, ये नहीं है, क्योंकि 25 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। 25 किसका वर्ग होता है तो किसका वर्ग होता है 5 का, तो क्या लिखेंगे 5 का स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है तो केवल 5 निकलेगा। 5 एक परिमेय संख्या होती है, तो एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं आनी चाहिए रूट के अंदर। ठीक है,
अब हम चलते हैं प्रश्नावली 1.2 में। सिद्ध कीजिए कि 5 रूट 1 अपरिमेय संख्या है। सिमिलरली वही संख्या है जो रूट 3 के लिए देखा था हमने। रूट 3 के लिए जो हमने देखा था वही रूट 5 के लिए है। तो इतना डेफिनेशन में इतना ध्यान नहीं देना है। जहां जहां हमने रूट 3 किया था, जहां हमने रूट 3 किया था वहां पर हम क्या करेंगे, जहां हमने रूट 3 किया था तो वहां हम क्या कर देंगे, 5 कर देंगे। और 3 का स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है तो रूट 5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा। और अगर हम अगर ये 3 5 से विभाज्य होगा तो यहाँ 5 a को विभाजित करेगा, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसका कहने का अर्थ ये है कि जहां जहां हमने 3 किया था वहां हम 5 कर देंगे और वहां उसका स्क्वायर भी लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ बिना टाइम लगाए हम सीधा सवाल करते हैं। तो हम क्या करते हैं, माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है तथा a और b दो सहअभाज्य पूर्णांक संख्या है, तब a अपॉन b बराबर में रूट 5, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a बराबर में रूट 5 b, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो a का वर्ग a स्क्वायर हो जाएगा, रूट 5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, b का स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि जो 5 है वो a स्क्वायर को विभाजित करता है, तब 5 a को भी विभाजित करेगा। अर्थात कहने का मतलब जो a है उसके मल्टीप्लाई में यानी उसके गुणनखंड में कौन है, तो 5 है। कौन है, 5 है। c एक अन्य संख्या है, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो a का वर्ग क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, 5 का वर्ग क्या हो जाएगा 25, c का वर्ग क्या हो जाएगा c स्क्वायर। a स्क्वायर की वैल्यू हम वहां से रख देते हैं तो क्या होगा 5 b स्क्वायर, क्या होगा तो 5 b स्क्वायर बराबर में 25 c स्क्वायर। 5 दोनों को कर देंगे, यहाँ 5 बार इसमें एक बार, इसमें 5 बार, तो b स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा तो 5 c स्क्वायर। अब कहने का अर्थ है 5 b स्क्वायर में 5 है, कहने का क्योंकि जो 5 है वो b स्क्वायर को विभाजित करता है, तब 5 b को भी विभाजित करेगा, b को भी विभाजित करेगा। परंतु इससे हमारे कथन का विरोधाभास हो रहा है। इसलिए रूट 5 है वो एक अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या डिटेल में हमने वो उदाहरण देख लिया था, तो इसमें सिर्फ बेसिक लिख रहे हैं। और ये 5 इतना इंपॉर्टेंट इतना इसलिए नहीं क्योंकि ये लेंथ क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट सिद्ध कीजिए कि 3 रूट 2 तो 3 प्लस 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सॉल्यूशन करेंगे यहां से, माना 3 प्लस 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है तथा a और b दो सहअभाज्य पूर्णांक
तब a अपॉन b बराबर में क्या आएगा, तो 3 प्लस 2 रूट 5 आएगा नहीं आएगा। अब इसमें हमने देखा था केवल रूट की संख्या लिखनी है, केवल किसकी संख्या रखनी है, रूट की संख्या रखनी है। तो हम क्या करेंगे, जितने भी इसके ऐड रूट 5 के साथ में जो संख्या है हम इसका पक्षांतरण कर देंगे। तो a अपॉन b, ये प्लस का 3 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का 3, ठीक है। और बराबर में कौन बचेगा, तो 2 रूट 5 बचेगा। अब इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। तो इसको सोल्व करें, जिसके डिवाइड में कुछ नहीं उससे डिवाइड में 1 आ जाएगा, और यहाँ पे 1 को a से गुणा करेंगे तो a माइनस लगा के 3 को b से करेंगे तो 3b, और बटे में b को 1 से करेंगे तो b, बराबर में कौन है, तो रूट 5। 2 रूट 5 है। अब 2 इसके मल्टीप्लाई में है, तो 2 इसके मल्टीप्लाई में है तो किस में चला जाएगा, तो इसके डिवाइड में चला जाएगा, और इस पूरे के डिवाइड में चला। अब इधर केवल रूट की संख्या रह गई, और इधर केवल क्या बन गई, a माइनस 3b अपॉन में 2b, ठीक है। अब हम जानते हैं कि ये एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, क्योंकि ये इसके मल्टीप्लाई में है, प्लस में है, और एडिशन में माइनस में है। तो और यहाँ पे ये डिवाइड, तो ये p बटे q की फॉर्म में है, तो ये परिमेय संख्या है। इसके सामने वाले भी परिमेय संख्या होनी चाहिए, लेकिन ये तो अपरिमेय संख्या होती है, हम जानते हैं, तो हम इसमें ऐड कर देते हैं। क्योंकि ये वाली संख्या कौन सी, a माइनस 3b अपॉन 2, a माइनस 3b अपॉन में 2a, 2 एक परिमेय संख्या है। इसलिए रूट 5 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। परंतु हम जानते हैं कि रूट 5 जो है वो एक क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। अगर ये एक अपरिमेय संख्या है तो हमारे कथन का क्या हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है। इसलिए हमारे कथन का क्या हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है। इसलिए अतः जो संख्या है 3 प्लस 2 रूट 5 एक क्या होगी, तो अपरिमेय संख्या, क्योंकि हमने जो माना था उसी का विरोधाभास हो रहा है, वो गलत मान लिया हमने, तो वो गलत होगा, वो परिमेय नहीं है, तो फिर वो कौन सी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या, तो अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट हमारे पास में लास्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या है। तो हमारे पास में एक संख्या 1/√2 और दूसरी संख्या है 7√5 और तीसरी संख्या जो है वो 6+√2 है, ठीक है। 3 संख्या है, तो हम क्या करेंगे, वन बाय वन इनके सॉल्यूशन करेंगे। तीसरे का फर्स्ट करेंगे। क्या है हमारे पास में 1/√2, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, तथा इसमें ओनली फॉर डेफिनेशन है, ध्यान रखना, ये नॉर्मली लैंग्वेज है, सभी को लिखनी है, ठीक है। सभी क्वेश्चनों में सेम सी ही डेफिनेशन है, अलग से नहीं है। तथा a और b दो सह अभाज्य पूर्णांक संख्या है, तब ये a/b की फॉर्म में आएगा। बराबर में संख्या कौन है, 1/√2। अब हम क्या करेंगे, इसको ऑपोजिट कर देंगे, उल्टे कर देंगे। तो b तो ऊपर चला गया, a नीचे आ गया, तो रूट तो ऊपर चला गया, एक नीचे अगर एक बटे में एक को लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसका अर्थ है कि b अपॉन a, ये भी एक पूर्णांक की फॉर्म में है, और ये क्या होगा, बताओ, पूर्णांक की फॉर्म में है। तो चूंकि b अपॉन a एक परिमेय संख्या
है, इसलिए जो रूट 2 है भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, परिमेय संख्या होनी चाहिए। परंतु हम जानते हैं कि रूट 2 तो क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती। अतः हमारे कथन का क्या हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है। इसलिए हमारे कथन का विरोधाभास हो रहा है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। एक क्या है, तो अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट इसे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा, 7√5। इसी का दूसरा, तो माना 7√5 एक परिमेय संख्या है तथा ए और बी दो क्या है, दो सहअभाज्य पूर्णांक संख्या है। तब a बटा b बराबर क्या होगा, वो संख्या है कि वो संख्या कौन सी है, तो 7/5। अब हमें पता है केवल और केवल रूट की संख्या कितनी है, तो हम उधर रखनी है। तो a बटा ये 7 इसके मल्टीप्लाई में किस में चला जाएगा, तो डिवाइड में चला जाएगा। और क्या आ जाएगा, तो a/7 b बराबर कौन हो जाएगा, तो √5 कौन हो जाएगा, √5। अब हमें पता है ये एक संख्या क्या होनी चाहिए, तो क्योंकि a/7 जो b है ये परिमेय संख्या है, क्या तो एक परिमेय संख्या होनी चाहिए या परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। इसलिए अगर ये परिमेय है तो इसके इक्वल में, जो इसके इक्वल में है वो क्या होनी चाहिए, परिमेय संख्या। और इसके इक्वल में, इसलिए √5 एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, परिमेय संख्या होनी चाहिए, परिमेय संख्या होनी चाहिए। परंतु हम जानते हैं, we know that √5 एक अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। इसलिए सिमिलर लाइन है, सभी भी ध्यान रखना, कोई अलग से नहीं। इसलिए हमारे कथन का विरोधाभास या विरोध हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है। अतः 7√5 एक क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। क्या होगी, तो एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। और हमारे पास में
लास्ट और फाइनल क्वेश्चन है थर्ड वाला इस चैप्टर का। वो कौन सा देखो 6 प्लस रूट 2, क्या बताओ 6 प्लस रूट 2। तो हम क्या करेंगे, माना 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है तथा ए और बी दो सहअभाज्य पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है, तब हम इसको p बटा q में लिख सकते हैं परिमेय संख्या को। तो p बटा के लिए हमारे पास में a और b है, और a और b हमारे पास में परिमेय संख्या है 6 प्लस रूट 2। हमें पता है केवल रूट की संख्या रखनी है, तो रूट की संख्या केवल 6 को इधर लेके जाओ, तो a बटा b, ये प्लस का 6 इधर आएगा, किसका हो जाएगा माइनस का 6, बराबर में कौन बचेगा रूट 3। सोल्व करेंगे तो ये इसके बटे में कुछ नहीं, तो 1 है, सोल्व करेंगे तो a माइनस 6b अपॉन में b इक्वल टू रूट 2। अतः ये हमारे पास में ये पूर्णांकों के गुणनफल माइनस यानी सब्ट्रैक्शन और डिवाइड में है, तो यहाँ पर ये क्या होनी चाहिए, एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। एक परिमेय संख्या है या नहीं, परिमेय संख्या है, इसलिए इसके इक्वल में जो है वो भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। परंतु हम जानते हैं कि जो रूट 2 है वो एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या होती है, इसलिए हमारे कथन का विरोधाभास हो रहा है। अतः जो 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, यहाँ अपना जो चैप्टर होता है वो होता है, ठीक है। वापस एक बार रिवाइज करें, तो रिवाइज नहीं करने, हमें इतनी सी चीज याद रखनी है, केवल रूट के अंदर एक संख्या दे रखी, मान लो जैसे 5 लिखा हो तो उसका मैकेनिज्म अलग है, और अगर रूट की संख्या के साथ में अगर कोई संख्या ऐड है या फिर माइनस में है या फिर उसके मल्टीपल में है या फिर उसके डिवाइड में है, तो हमें एक ही करना है कि रूट की संख्या को एक साइड रखना है और बाकी संख्या को उस ए बी के साइड में लेके चले जाओ, ठीक है। और अगर हम कहते हैं कि ये एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, ये भी परिमेय संख्या होनी चाहिए, लेकिन हम तो जानते हैं ये एक अपरिमेय संख्या होती है, रूट वाली संख्या का मैकेनिज्म अलग है, तो ध्यान रखना ये दो इक्वेशन है, इनके मैकेनिज्म थोड़े अलग हैं। आप तो इंपॉर्टेंट ये याद रखो कि रूट 5 को जब हम बात करेंगे, रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसका मैकेनिज्म थोड़ी सी अलग है, जिसमें हम ये देखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर रूट सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसकी मैकेनिज्म थोड़ी अलग है, ये ध्यान रखना। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट जो है वो अगर रूट की संख्या के साथ में ऐड की हुई संख्या है वही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसमें अगर केवल रूट वाली संख्या दें तो वो इसमें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है,
हालांकि समझनी सारी संख्या है, लेकिन ये इतना पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं था ना। एग्जाम में इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, मैक्सिमम बड़ा जो क्वेश्चन है वो 2 नंबर का है, और 2 नंबर में क्वेश्चन सेटिस्फाइड नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, आई होप यू आपकी क्लास अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।